चलो फाइनली पहुंच गए हैं घर। हेलो एवरीवन। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैं ब्यूटीफुल डे कहकर नहीं करूंगा, क्योंकि वो असल में ब्यूटीफुल डे नहीं था जिस दिन मैं यहाँ पर आया था। क्या हुआ था, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आपने देख ही लिए होंगे पिछले व्लॉग। मैं पहले इंडिया से ब्रैम्पटन आया था, फिर मैं ब्रैम्पटन से फ़्लाइट लेकर हैलिफैक्स आया। फिर यहाँ पर आते ही ना पहले मेरे हिसाब से वो वाला दिन ही बुरा था। सुबह पहले मेरी फ़्लाइट डिले हो गई 2 बार। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया, बाहर आकर मुझे याद आया कि मेरी जो चाबियाँ हैं वो तो मेरे लगेज में हैं और लगेज मेरा लॉक था। फिर सबसे पहले लगेज नीचे उतारे गाड़ी में से। लगेज को ओपन करने के लिए मैंने लगेज का पासकोड लगाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लगेज का पासकोड ही गलत आ रहा था। 20-25 मिनट मैं ट्राई करता रहा लगेज को ओपन करने के लिए लेकिन लगेज ओपन नहीं हुआ। तो फाइनली मैंने गलती से 1 नंबर गलत लगा दिया, जिससे वो ओपन हो गया। वो पासकोड अपने आप ही चेंज हो गया था, पता नहीं कैसे। बैग ओपन हुआ कुछ 20 मिनट के बाद, लेकिन बैग ओपन करते ही बीच में मैंने चाबियाँ ढूंढी और चाबियाँ नहीं मिली घर की। तो बाहर बुरी तरह स्नो पड़ी हुई थी उस दिन, बहुत ज़्यादा ठंड थी यहाँ पर हैलिफैक्स में। तो लेकिन चाबियाँ नहीं मिली। फिर मैंने जैयद को कॉल की। फिर जैयद को मैं एक सेट पकड़ा कर गया था चाबियों का। फिर जैयद था ऑफिस, भाई के साथ ही गया। फिर मैं पहले जैयद के ऑफिस जाकर मैंने जैयद को उठाया, फिर उसको लेकर गया उसके घर। फिर घर से चाबियाँ उठाई, फिर जैयद को उतारा ऑफिस, फिर घर वापस आया। फिर जाकर मैंने घर ओपन किया। तो फाइनली घर तो हो गया ओपन, ठीक है। फिर क्या हुआ, लेकिन उसके बाद असली कहानी शुरू होती है घर ओपन होने के बाद। तो इतना सारा स्ट्रगल हो गया सुबह से लेकर दोपहर तक। तो मैंने सोचा चलो शुक्र है घर ओपन हुआ, और अभी हम जा रहे हैं घर के अंदर। अब इंडिया जाने से पहले ना मैं घर अपना सबलेट करके गया था। सबलेट का मतलब होता है कि हम अपना घर किसी और को रेंट पे दे रहे हैं कुछ समय के लिए। तो फिर वो मूव आउट कर गए थे मार्च 1 को। तो फिर मैंने अंदर आते ही अपना घर सबसे पहले ओपन किया, और अंदर आते ही खलारा वगैरह पड़ा हुआ था, सफाई नहीं की थी घर की उन्होंने। तो घर पूरा चेक कर रहे थे हम कि घर सही है या नहीं। तो ऐसे डिश वॉशर का डोर खोला मैंने। तो जैसे डिश वॉशर का डोर खोला, डिश वॉशर में से निकले कॉकरोचेस। और वो भी एक कॉकरोच नहीं निकला, थाउजेंड्स ऑफ कॉकरोचेस डिश वॉशर में से निकले और पूरे घर में फैल गए। तो बहुत कोशिश की कॉकरोचेस को मारने की, मैंने खुद भी दवाई छिड़की, बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन कॉकरोचेस दीवारों के ऊपर चढ़ने लग गए थे, पूरे घर में फैल गए थे, नहीं मर रहे थे। तो एट द एंड पेस्ट कंट्रोल करवाना ही पड़ा। They're climbing everywhere, it's now brother. Do we need to do something? No. Fuck, I didn't think it was this bad though. I didn't think it was this bad, my friend. Everywhere, brother. They are everywhere now. Yeah, they're everywhere, buddy. I didn't think it was this bad. I was gonna come out and say, hey, it looks good. But hey, it don't look fucking good. Fuck, they're coming down over there too. I gotta go get another can of this. बहुत बड़ी बात है। अगर सुनने में इतनी बड़ी बात आपको लग नहीं रही होगी, आप सोच रहे होंगे कि कॉकरोचेस तो थोड़े से होते आते रहते, इसमें क्या है। लेकिन वो थोड़े से नहीं थे, वो थे छोटे छोटे कॉकरोचेस होते हैं यहाँ पर कनाडा में, बिल्कुल छोटे छोटे। और वो कॉकरोचेस के बच्चे, बड़े बड़े कॉकरोचेस, वो दीवारों पर चढ़ गए, दीवारों पर घूम रहे थे। तो बहुत बुरी हालत होगी, मतलब एक हिसाब से। मैंने अपने लगेज तक भी ओपन नहीं किया यहाँ पर आकर उस वक्त। फिर 2-3 दिन फिर मैं घर पर भी नहीं अपने रह सका। अभी बस घर आया हूँ दोबारा, कल के निकले हुए हैं। परसों हैलिफैक्स आए थे, और परसों दोपहर से लेकर अब तक बस यही सब चल रहा है। मतलब बुरी हालत हुई पड़ी है, अगर आपके साथ सीधी बातों में बताऊं तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत। घर का इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है ना, मतलब घर में मैं आया और यहाँ पर इतने सारे कॉकरोचेस थे घर में, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा था। तो डिश वॉशर ओपन किया, डिश वॉशर में से इतने सारे कॉकरोचेस निकले। तो कल करवाया पेस्ट कंट्रोल, जिसकी वजह से इतना सारा खलारा पड़ा हुआ है। ये आपको ब्लैक ब्लैक कुछ भी दिख रहा है, ये सारे के सारे कॉकरोचेस मरे पड़े हुए हैं हर जगह। कल पेस्ट कंट्रोल कराने के बाद अभी घर आए हैं, क्योंकि घर रुक नहीं सकते थे पेस्ट कंट्रोल के बाद। लेकिन अभी सफाई करनी पड़ेगी पूरे घर की। अभी भी नहीं पता कि सारे के सारे कॉकरोचेस निकल गए हैं या फिर अभी भी है घर में। वो अभी धीरे धीरे पता चलेगा। अगर कहीं जाकर छुप गए हैं तो फिर वो रात को बाहर आएंगे, या फिर जब दोबारा से पेस्ट कंट्रोल होगा तब बाहर आएंगे। लेकिन भाई गलती कर दी रेंट पे देके घर अपना, इसीलिए डर रहे थे पहले कि नहीं देना चाहिए। लेकिन जब अब रेंट पे देखे गए थे किसी को, अब वापिस आए तो घर की हालत ही कुछ और बनी हुई थी।
चलो अभी सफाई वगैरह कर ले, बाकी बातें आपके साथ बाद में करते हैं। सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, कैनेडियन सिम। तो सबसे पहले मुझे पता है कि जब भी हम किसी और कंट्री से लाइक इंडिया से एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फिर एज ए इमिग्रेंट कनाडा आते हैं, तो सबसे पहली चीज की जो हमें जरूरत पड़ती है ना यहाँ पर आते ही, वो होती है एक फ़ोन नंबर। और फ़ोन नंबर आप एयरपोर्ट पर लैंड करोगे उसी वक्त आपके काम आना शुरू हो जाएगा। लेट्स से कि आपको किसी को इमरजेंसी कॉल मिलाने की जरूरत पड़े, अगर आपने अपने फ़ोन में उबर इंस्टॉल करनी है, यू नीड योर फ़ोन नंबर। लेट्स से आपने कोई भी कनेडियन ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करनी है, यू नीड योर फ़ोन नंबर। और यहाँ पर आकर जो सबसे बड़ा खर्चा होता है ना हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, या फिर मेरा भी हुआ था जब मैंने आया था, वो था कि एक अच्छा फ़ोन प्लान ढूंढना, जो कि बहुत मुश्किल है एक अच्छा फोन प्लान ढूंढना, जिसकी वजह से मैंने ऑलमोस्ट $200 अपने पहले ही महीने में वेस्ट कर दिए थे एक गलत प्लान में फंसकर। सो इन्हीं सब झंझटों से बचाने के लिए आई हैव अ गुड प्लान फॉर यू। सो फाइडो इज ऑफरिंग 20 GB ऑफ डाटा with unlimited calling and texting Canada wide in just $40 per month। तो ये सिम आप इंडिया में बैठे बैठे अपने घर से ऑर्डर कर सकते हो और ये वाली सिम आपके घर के बाहर डिलीवर की जाएगी एट नो कॉस्ट, मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो अपफ्रंट फीस, मतलब आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जब भी आपने कनाडा आना होगा ना, ये वाली सिम आपके कनाडा पहुंचने के 24 to 48 आवर्स पहले एक्टिवेट कर दी जाएगी, ताकि आप कनाडा लैंड होते ही अपना नया नंबर यूज कर सको। तो अगर आप ये वाली सिम बाय करना चाहते हो, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां पर जाकर आप अपनी सिम ऑर्डर कर सकते हो एंड आपके घर सिम डिलीवर कर दी जाएगी विद इन फ्यू डेज। थैंक यू सो मच कैनेडियन सिम फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। नाउ लेट्स बैक टू द व्लॉग। तो घर पे थोड़ी सी क्लीनिंग करके तो अभी आए हैं डोलरामा जरा खास सामान लेने के लिए, ताकि घर जाकर सामान वगैरह रख सके अपना। अब अभी खाने के लिए बॉल्स लिए हैं टिम हॉर्टन से, नए बॉल्स शुरू किए हैं टिम हॉर्टन वालों ने, पहले नहीं आते थे ये, लेकिन अभी 4 महीने बाद आए हैं हम। तो हमने देखा कि काफी ज्यादा आइटम्स इन्होंने नई ऐड की हुई है। थोड़ा सा सामान ले लिया है डोलरामा से और घर जाकर अभी और भी काफी सफाई रहती है करने वाली। मैं तो तंग हो गया हूँ भाई सच में। एक तो 4 महीने के बाद मैं इंडिया से आया हूँ तो मेरा दिल नहीं लग रहा है यहाँ पर कनाडा में, और ऊपर से मैं टोरंटो से भी आया हूँ तो फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो काफ़ी थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में अभी, जितना कुछ हमारे साथ हो गया है उसके बाद, कि क्यों ना हम ब्रैम्पटन मूव हो जाएं, क्यों ना टोरंटो वाली साइड मूव हो जाएं। एटलीस्ट वहाँ पर हमारी जिनको हम जानते हैं वो सब तो है, हमारा सर्कल तो वहाँ पर बना हुआ है ना। तो देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं, क्या चलता है। लेकिन अभी तो घर जा रहे हैं। देखो बाहर कितनी ज़्यादा स्नो वगैरह पड़ी हुई है आसपास। देखो ये है हैबनेरो चिकन बाउल टिम हॉर्टन का, और ये है वेजी बाउल, सिलेंट्रो बाउल। इसमें सिलेंट्रो और हैबनेरो दोनों सॉस है, इसमें सिर्फ हैबनेरो है। मुझे भी थोड़ी सी और सॉस डलवानी चाहिए थी। अभी घर पे आए हैं और सामान वगैरह ले लिया था थोड़ा सा डोलरामा से, मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिया है। लेकिन अभी बात पता क्या है कि सिर्फ इतनी ही बुरी किस्मत नहीं थी कि घर में कॉकरोच निकले, इससे भी ज़्यादा बुरी किस्मत कि हमारी गाड़ी जो थी ना, गाड़ी ख़राब हो गई। वो पता क्या हुआ कि हमने 4 महीने गए इंडिया और 4 महीनों से किसी ने भी यहाँ पर हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं की, कोई था ही नहीं जो कर सके। और इतना ज़्यादा टेम्परेचर गिर गया इस बार विंटर्स में, -35 -40 तक गया था, जिसकी वजह से गाड़ी की बैटरी बिल्कुल ही डाउन हो गई। बैटरी तो डाउन हुई लेकिन साथ में मुझे लगता है कि और भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। अभी आपको देखने में मैं बढ़िया लग रहा हूँगा, लेकिन असल में मैंने पिछले 2-3 दिनों से ना बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं किया, बिल्कुल भी किसी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब किसी पर कुछ नहीं डाला, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हुआ था पिछले 3 दिनों से। और जितना सब कुछ वो चल रहा है ना, मैं तो बस भागने को कर रहा था कि मैं कहीं निकल जाऊं, इंडिया चला जाऊं वापस, लेकिन नहीं जा सकते भाई। तो अभी आपको घर ये देखने में बढ़िया लग रहा होगा। देखो अभी हमने सेट किया है, अभी भी इतना नहीं हुआ सेट, लेकिन यहाँ पर पहले कारपेट होता था जो कि हमने फेंक दिया है निकाल कर, क्योंकि मुझे लगा था कि कारपेट के ऊपर भी कॉकरोचेस वगैरह होंगे। तो बाकी अभी लेकिन पहले से ये इतना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ना। सुबह आपने देखी होगी क्लिप जब सारा कुछ बिखरा हुआ था घर पे और अच्छे से इतने सारे कॉकरोचेस इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन अभी मोस्ट ऑफ द कॉकरोचेस आर डेड। जो थोड़े बहुत रहते हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी बाहर निकल कर आते हैं और उनको मैं मार देता हूँ। सभी लोग कहते हैं कि वो रात को निकल कर आते हैं, तो वो रात की वेट करते हैं और रात को देखते हैं वो बाहर आते हैं कि नहीं। लेकिन अभी आप जितने मर्जी सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे होंगे व्लॉग में, मैंने कोई इफेक्ट वगैरह डाले होंगे, उससे लग रहा होगा आपको देखने में क्या बात है भाई, कितना बढ़िया व्लॉग बना हुआ है। लेकिन असल में मैं आपको सच में बता रहा हूँ,
बुरी हालत चल रही है। 3 दिनों से यहाँ पर आए हैं, पिछले 3 दिनों से 1% भी हमने ग्रोसरी नहीं की, क्योंकि घर में जो हालत चल रही थी, जो पेस्ट कंट्रोल होना था, जिसकी वजह से हम घर में कोई सामान नहीं रख सकते थे। कल के दिन मैं अपने घर में नहीं सोया, कल इतनी जो बुरी हालत हुई थी घर पे, कल मैं किसी और के घर में जाकर सोया था कल रात। आज सुबह आया हूँ और सुबह से आकर बस सेटिंग करने में लगा हुआ हूँ घर की। मतलब जितना आपको दिखता है ना कि बढ़िया लाइफ है, उतनी बढ़िया लाइफ होती नहीं है। स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होता है, ये बस सोचा करो कि बस आप ही तंग हो या बस मैं ही तंग हूँ। हर कोई स्ट्रगल कर रहा है लाइफ। ये डिश वॉशर भी बाहर निकाल कर रखा हुआ है, क्योंकि निकले ही डिश वॉशर में से थे जो कॉकरोच वगैरह थे। अभी तो 3-4 बार मैंने चला दिया डिश वॉशर, तो जितने थे वॉश्ड आउट। ये देखो यहाँ पर आपको अभी दिख रहे होंगे इसके अंदर थोड़े थोड़े से, लेकिन इसको निकाले कैसे ये नहीं पता चल रहा। हम डोलरामा गए थे ना, तो डोलरामा से थोड़ा सा सामान वगैरह लेकर आए ऐसी इमरजेंसी के लिए, और ये लाइनर्स लेकर आए थे यहाँ पर इनमें बिछाने के लिए। ये जो अब कवर्ड्स वगैरह है ना, तो हमें पेस्ट कंट्रोल वाले ने कहा था कि आप बिल्कुल भी मॉप मत करना, बस वैक्यूम कर देना, ब्रूम कर देना, और कवर्ड्स में भी मॉप मत करना, क्लीन मत करना, क्योंकि जो वो दवाई छिड़का कर गए हैं, नहीं तो वो दवाई फिर काम नहीं करेगी। क्योंकि अभी तो जो भी कॉकरोच बाहर आ रहा है वो मेडिसिन को खाता है और साथ में ही मर जाता है। अगर हम साफ कर देंगे फिर मेडिसिन किसी चीज के लिए काम नहीं करेगी। लेकिन ये लाइनर्स यहाँ पर चिपक रहे थे, तो इसलिए अब हम लाइनर्स ही नहीं यहाँ पर बिछा रहे, सिर्फ कोई न्यूज़पेपर वगैरह या फिर कोई और पेपर वगैरह ऐसे बिछा देंगे अपना सामान रखने के लिए। और सबसे गंदी बात, यहाँ पर जो वेदर इतना बुरा हुआ है और हमारे पास गाड़ी भी नहीं है, तो कहीं आना जाना भी इतना आसान नहीं है। इतनी बाहर पर स्नो पड़ी हुई है, देखो जरा, तो क्या करे बंदा, मुझे तो समझ नहीं आता। इतना स्ट्रगल तो मैंने स्टूडेंट लाइफ में नहीं किया था जितना स्ट्रगल मुझे इन 3 दिनों में करना पड़ गया। तो मतलब अपना घर रेंट पर देकर गया था किसी को, वो भारी पड़ गया रेंट पे देना घर अपना। तभी कहते हैं कि अपनी चीज तो अपनी होती है, बंदा अपनी यहाँ पे रहता है, उसको अपना घर समझ कर रहना चाहिए। अगर आप रेंट पे भी रह रहे हो तभी घर क्लीन रहेगा, क्योंकि हम भी यहाँ पर रेंट पे ही रह रहे हैं पिछले 3 सालों से। इतना ज़्यादा क्लीन रखा था ना पिछले 3 सालों से घर, और ये 3-4 महीनों में घर की बुरी हालत हो गई अब। तो आज थोड़ा सा जाकर मैं बढ़िया फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा घर जरा क्लीन हो रहा है। अगर आप अकेले रहते हो ना, तो आप समझ सकते होंगे कि अगर घर में खलारा वगैरह पड़ा हो, घर में कॉकरोचेस घूम रहे हो, बग्स हो, तो कितना बुरा लगता है, कितना गंदा फील होता है। तो आज थोड़ा सा बढ़िया फील कर रहा हूँ। लेकिन अगर किस्मत खराब हो तो कुछ भी चलता है। तो देखो यहाँ पर दूध गिर गया अब। तो अभी आपने देख लिया कि क्या क्या हालत हुई। तो अब मैंने अपना घर दिया था सबलेटिंग पर, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि हमने डिश वॉशर वगैरह ओपन करके नहीं देखा, तो जिसकी वजह से हमने यूज ही नहीं किया। अब ऐसी सिचुएशन पर जरा खुद को रख के देखो, मैं खुद को रख के देखता हूँ अपने आप को। अब मैं यहाँ पर रेंट पे रह रहा हूँ, ठीक है, इस घर में। अब इस घर को क्लीन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मेरी या मेरे ओनर की? ऑब्वियसली मेरी है ना। अब घर में नो मैटर मैं कुछ यूज़ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, नो मैटर मैं वॉशरूम यूज़ कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, नो मैटर मैं डिश वॉशर यूज़ कर रहा हूँ, मैं लॉन्ड्री यूज़ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे पूरे घर को क्लीन कर रखना है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर में कोई बग्स वगैरह नहीं आ रहे, घर में कोई कॉकरोचेस नहीं आ रहे, क्योंकि मैं इस घर में रह रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं रह रहा हूँ तो मैं सफाई से रहूँ, यहाँ पर मैं अपने घर को क्लीन करके रखूँ, क्लीनिंग के साथ रहूँ। तो आपने देखा कि मैंने फिर पेस्ट कंट्रोल करवाया था, तो 2 बार पेस्ट कंट्रोल हुआ था घर पर। ये वाला जो आपने पेस्ट कंट्रोल देखा, तो इसके आई पेड $450 जस्ट फॉर 1। लेकिन घर में 2 बार हुआ था, फिर बाद में भी कुछ दिनों बाद भी पेस्ट कंट्रोल हुआ था। जो मेरे पहले 2-3 हफ्ते से ना कनाडा में आने के बाद बहुत गंदे हफ्ते निकले, और गाड़ी बहुत देर बाद ठीक हुई थी, बहुत मुश्किलों के बाद ठीक हुई थी, और गाड़ी के ऊपर हज़ारों रुपए लगे थे। मतलब हज़ारों रुपए, आप सोच ही नहीं सकते, इतना पैसा लग गया था गाड़ी को रिपेयर करवाने के लिए। वो सारा कुछ आपको आने वाले अगले व्लॉग में पता चलेगा। तो मेक श्योर कमेंट जरूर करना यार नीचे। आप सब व्लॉग देख रहे हो, आप सबका सपोर्ट मिलता है, तो तभी ऐसी मुश्किलों में भी मैं व्लॉग वगैरह व्लॉगिंग करता रहता हूँ, ताकि आपको पता चलता रहे कि असल में क्या क्या होता है, रियलिटी क्या होती है। सिर्फ अच्छी चीज़ें ही नहीं आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये भी दिखाना चाहता हूँ जो मुश्किलें हम यहाँ पर फेस करते हैं, ताकि आपको पता चले कि रियलिटी क्या है कनाडा की, और क्या क्या असल में हमें यहाँ पर फेस करना पड़ता है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ डू कमेंट बिलो, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। तो बहुत मोटिवेशन मिलती है उसके साथ, और बहुत बढ़िया फील होता है। तभी मोटिवेशन आती है ऐसी सिचुएशंस में भी फ़ोन उठाकर व्लॉग करने की। तो एनीवेज बस फिर अब ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।